लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक 35 उम्मीदवार ऐसे रहे जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की। साल 2012 का कन्नौज लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने निर्विरोध जीता। इतिहास में वाईबी चव्हाण, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण जैसे कई और नेता भी रहे जिन्होंने बिना किसी मुकाबले के लोकसभा फतेह की। आज बात उन्हीं नेताओं की। दरअसल निर्विरोध जीत की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम तो 4 जून को आने हैं, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही सूरत के भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस की ओर से नीलेश कुंभानी को लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। चुनाव आयोग ने उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। वहीं इस सीट से अन्य सभी उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। अब इतिहास की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक 35 उम्मीदवार ऐसे रहे जिन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने साल 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की थी। इसके अलावा वाईबी चव्हाण, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण मेहताब, टीटी कृष्णामाचारी जैसे नेता भी बिना किसी मुकाबले के ही लोकसभा पहुंच चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में 10 भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीते थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2014 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की थी। जून 2011 में भी पेमा खांडू ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध उपचुनाव जीता था। उधर सूरत की घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता ने अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार पहले कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं और फिर जब प्रकट होते हैं तो उनके चारों प्रस्तावक एक साथ पर्चा पर हस्ताक्षर होने की बात से मुकर जाते हैं। इसके बाद दूसरे दल और निर्दलीय भी अन्य प्रत्याशी अपने नाम वापस लेते हैं और भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके पीछे जो खेल हुआ है वो सबको मालूम है और इसीलिए चुनाव आयोग से कांग्रेस ने आग्रह किया है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा कायम रखने के लिए सूरत के चुनाव को खारिज कर फिर से चुनाव कराएं।